अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिशकातुल मसाहबी के अंदर हदीस है कि हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी आदमी की शर्मगाह को ना देखे, ना औरत औरत की शर्मगाह को देखे, और ना ही मर्द मर्द के साथ एक कपड़े में लेटे, और ना ही औरत औरत के साथ एक कपड़े में लेटे। तो ये हदीस पर अमल करना हम पर ज़रूरी है। आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमा दिया है तो हमने मानना है। और इस हदीस के कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस है कि हज़रत मोहम्मद बिन जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सहाबी थे मामार, उनको फरमाया मामार के पास से गुज़रे, एक सहाबी के पास से गुज़रे जिनका नाम था मामार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो इनकी दोनों रानें नंगी थी, दोनों रानें नंगी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मामार, अपनी रानें डांपो, क्योंकि रानें सित्र हैं, सित्र का हिस्सा हैं। क्योंकि रानें सित्र का हिस्सा हैं तो हमें भी रानें, अपने जो रानें हैं उनको ढांप कर रखें। रानें क्योंकि सित्र का हिस्सा हैं तो इसको भी ज़रूर अपने ढांप कर रखें। और आगे हदीस है मिशकातुल मसाहबी के अंदर है कि हज़रत इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत औरत के साथ जिस्म ना मिलाए, औरत औरत के साथ जिस्म ना मिलाए, फिर वो इसके मुतल्लिक अपने खामन से बयान करे कि गोया वो उसे देख रहा है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि औरत औरत के साथ जिस्म ना मिलाए, फिर वो इसके मुतल्लिक अपने खामन को बयान करे कि गोया वो उसे देख रहा है। तो ये जो हदीस हैं इन पर अमल करना हम पर ज़रूरी है, तब ही इंशाअल्लाह हम अगर अमल ना करेंगे तो हम बहुत गुनाहगार के मुत्तकीब होंगे। अगर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया आखिरत में कामयाब होंगे। और आगे हदीस है कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके पास तशरीफ़ फरमा थे जबकि घर में एक मुखन्नस था। इसने उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भाई अब्दुल्ला बिन अबी उमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, अब्दुल्ला, अगर अल्लाह ने तुम्हें कल ताइफ में फ़तह अता की तो मैं तुम्हें गिलान की एक लड़की बताऊंगा। वो जब सामने आती है तो इसके पेट पर 4 बल पड़ते हैं, और जब मुड़ती है तो इस पर 8 बल पड़ते हैं। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुखन्नस लोग तुम्हारे पास ना आया करें। यानी हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और उनके भाई थे और उनके पास मुखन्नस बैठे हुए थे। तो जब उन्होंने कहा, उस मुखन्नस ने कहा कि अगर अल्लाह ने कल ताइफ को यानी फ़तह अता फरमाई तो मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें गिलान की एक लड़की का बताऊंगा, जब सामने आती है तो इसके पेट पर 4 बल पड़ते हैं, और जब वो मुड़ती है तो इस पर 8 बल पड़ते हैं। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मुखन्नस लोग तुम्हारे पास ना आया करें। ठीक है, यानी कि जो इस तरह की बातें करें, लड़कियों के मुतल्लिक बातें करें और इस तरह की तालीम दे कि वो जब मुड़ती हैं तो 8 बल पड़ते हैं, जब चलती है तो इसके पेट पर 4 बल पड़ते हैं, और जब मुड़ती है तो इस पर 8 बल पड़ते हैं। तो अगर इस तरह की बातें करने वाला कोई शख्स, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मुखन्नस लोग यहाँ पर ना आया करें। और एक और बात, हमें इससे क्या सबक हासिल होता है? हमें इससे ये सबक हासिल होता है कि अगर कोई आपके घर में कोई औरत आती है, और औरत जो है आपको कोई भी औरत है और आपके घर में आती है और इस तरह की बातें करती है, तो उसको भी अपने घर से निकाल दें। इस तरह की औरतों को घर में ना रखें। और जो औरतें होती हैं, यानी मोहल्ले में जो है वो
फिरने वाली और मोहल्ले के अंदर और शहर के अंदर फिरने वाली और भी जो औरतें होती हैं, जो घर में इतना बैठती नहीं है जितना बाहर घूमती फिरती हैं, तो उन जब वो घर में आए तो उनको भी, उनके सामने भी अपनी माँ बहनों को पर्दा करवाएं। क्यों? क्योंकि जो औरत अपना घर में बैठती नहीं है, घूमती फिरती है, जब चाहे जिसके दिल यानी जिसके घर में दिल चाहे चली जाती है, तो उसके सामने भी अपनी माँ बहनों को पर्दा करवाएं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो औरत खूबसूरती को, आपकी माँ बहन या हमारी माँ बहनों को खूबसूरती को देखे और वो किसी और घर में जाकर हमारी माँ बहनों की जो है वो खूबसूरती के मुतालिक बताएं कि वो लड़की इस तरह है और ये है, वो इतनी खूबसूरत है, ऐसे है वैसे है। इन जैसी औरतों से बचना चाहिए और इन जैसी औरतें अगर घर में आ जाएं तो इनसे पर्दा अपनी माँ बहनों को ज़रूर करवाएं।